नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 1 से लेकर 15 जून तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जून महीने की शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को तरक्की और बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और कहां पर सिंह राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जैसे सिंह राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर वर्तमान में शनिदेव की ढैया का प्रभाव भी चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों के जीवन में वर्तमान में हेल्थ प्रॉब्लम बनी हुई है, मानसिक समस्याएं बनी हुई है, कर्म क्षेत्र के मामले में समस्या बनी हुई है। वही शनिदेव के अष्टम घर में मौजूद होकर धन भाव से अपना संबंध बनाए हुए हैं, तो बहुत सारे जातकों को आर्थिक समस्या बनी हुई है। वीडियो के अंत में आपको कुछ विशेष धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं आपके लिए आने वाला समय किस प्रकार से परिणाम देने वाला है। सबसे पहले आपको ग्रहों की जानकारी दे रहे हैं। इस 15 दिनों की समयावधि में आपके भाग्य भाव में दैत्य गुरु शुक्र की मौजूदगी रहने वाली है। शनि आपकी आयु भाव में इस 15 दिन में गोचर करेंगे। राहु देव आपके वैवाहिक भाव में इस 15 दिन में गोचर करने वाले हैं। केतु आपकी राशि के ऊपर ही गोचर करने वाले हैं। 7 जून 2025 को सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल आपके व्यय भाव से नीचस्थ अवस्था से निकलकर आपकी राशि में ही गोचर करने वाले हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग जून की शुरुआत में कर्म भाव में बना हुआ रहने वाला है, जिसमें बुध का राशि परिवर्तन 6 जून को होने वाला है। बुध आपके कर्म भाव से निकलकर आपके लाभ भाव में जाएंगे। वही सूर्य देव राशि के अधिपति माने जाते हैं, जिनका राशि परिवर्तन 15 जून को होने वाला है। और इस 15 दिनों की समयावधि में देवताओं के गुरु बृहस्पति लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं किन मामलों में आपको शुभता मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों के कर्म भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो बहुत ही अच्छी अवस्था में यानी भाग्य भाव में रहेंगे। वही कर्म भाव में बुधादित्य योग बना हुआ रहने वाला है। तो जून के शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में सिंह राशि वाले जातक एक्टिव होकर काम करते हुए नजर आने वाले हैं। सिंह राशि वाले जातकों के मन में नवीन आइडियाज, नवीन विचारधारा का आगमन होने वाला है, जिसको लेकर यदि आप करियर में काम करेंगे तो आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। इस समयावधि में कर्म भाव में सूर्य देव का प्रभाव रहने वाला है। तो यदि आप वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं या इस समयावधि में जो लोग लेखन, पत्रकारिता, बैंकिंग सेक्टर, कोरियर सर्विस, टीचिंग सेक्टर, सरकारी कार्यों में आपका जुड़ाव है, सामाजिक कार्यों को कर रहे हैं या राजनीति से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। आर्थिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए सिंह राशि वाले जातकों के धन भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं और बुध की जो अवस्था रहने वाली है, बुध आपके 10वें भाव में यानी कर्म भाव में रहेंगे और 6 तारीख को आपके लाभ भाव में भी जाने वाले हैं।
तो इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक उन्नति के अवसर जीवन में लगातार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वर्तमान में मंगल नीचस्थ अवस्था में 7 जून तक आपके व्यय भाव में रहने वाले हैं, तो 7 जून तक आपके जीवन में खर्चे में वृद्धि भी ज्यादा रहेगी। सिंह राशि वाले जातकों को शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी इन सभी मामलों में धन का निवेश करते समय सावधानी पूर्वक निवेश करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। 6 तारीख के बाद बुध आपके 11th हाउस लाभ भाव में जाने वाले हैं। यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई कोई नवीन वस्तु यदि आप जीवन में लेना चाहते हैं, भूमि है, भवन है, वाहन है, उसके प्राप्त होने की प्रबल संभावना आपके जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है। बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक मामलों में यह समय किस प्रकार का जाने वाला है। देखिए, वर्तमान समय में राशि के ऊपर ही केतु का प्रभाव रहने वाला है और कुंडली के जो चौथा घर के स्वामी हैं, जिस भाव से परिवार के वातावरण का विचार किया जाता है, वो नीचस्थ अवस्था में आपके 11th हाउस में आपके व्यय भाव में रहने वाले हैं। तो पारिवारिक जीवन के मामले में शुरुआती 7 जून तक तालमेल ज्यादा बनाने की आवश्यकता सिंह राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। छोटे मोटे वैचारिक मतभेदों से आपको जीवन में बचना होगा। वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से भी सिंह राशि वाले जातकों को बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। वही समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को पारिवारिक वातावरण में अनुकूलता अर्जित करने के लिए आपको समन्वय पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। शिक्षा के मामले में सिंह राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए। शिक्षा भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो बहुत ही बेहतर अवस्था में यानी आपके लाभ भाव में प्रभावी रहने वाले हैं और अपनी 7वीं दृष्टि के माध्यम से आपके शिक्षा भाव को प्रभावित करने वाले हैं। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों की एकाग्रता काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है। शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को मनोवांछित परिणाम भी एजुकेशन मामलों में मिलने वाला है। इस समयावधि में जिन जातकों को किसी भी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह में यदि आपको बैठना है, उसमें यदि आप पूरी तन्मयता के साथ प्रयास करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में आपका प्रेम जीवन और आपका वैवाहिक जीवन कैसा जाने वाला है। देखिए, कुंडली का पंचम घर रिश्तों में प्रेम संबंध के लिए जिम्मेदार माना जाता है और पंचम घर आपका काफी प्रभावी बना हुआ है, काफी बलवान बना हुआ रहने वाला है। तो प्रेम संबंधों के मामले में जुड़े हुए सिंह राशि वाले जातकों को विशेष शुभता मिलने वाली है। रिश्तों में विशेष आकर्षण देखने के लिए मिलने वाला है। प्रेम संबंध में जुड़े हुए जातकों को इस समयावधि में भावनात्मक जुड़ाव भी देखने के लिए मिलने वाला है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। दर्शकों, आपके वैवाहिक भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है और आपके वैवाहिक भाव के स्वामी आपके अष्टम घर में प्रभावी हैं और ढैया का प्रभाव भी निर्मित है। तो वैवाहिक जीवन के मामले में सिंह राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। वैवाहिक जीवन के मामले में सिंह राशि वाले जातकों को जीवन में समन्वय पार्टनर के साथ बनाने की जरूरत ज्यादा रहने वाली है। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ में पार्टनर के प्रति आपको रिश्तों में किसी भी प्रकार का नोक झोंक निर्मित करने से बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। बात करते हैं सेहत के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। सूर्यदेव आपकी राशि के कर्म भाव में प्रभावी रहने वाले हैं और कर्म भाव में दिशा बल प्राप्त करके गोचर करने वाले हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सेहत के मामले में गंभीर समस्याएं ना के बराबर मिलने वाली है। आपकी ऊर्जा शक्ति बढ़ी हुई रहने वाली है। इस 15 दिनों की समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को केवल इस बात का ध्यान आपको जरूर रखकर चलना है कि राशि के ऊपर केतु के साथ मंगल का गोचर होने वाला है। तेज रफ्तार में वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना चाहिए और सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मिनरल वाले भोजन का ज्यादा से ज्यादा
सेवन करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। बात करते हैं धार्मिक उपायों के बारे में। इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सभी प्रकार की शुभता अर्जित करने के लिए शनि जन्य मंत्रों का जप करना भी आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। यदि आप अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।